उन्होंने दे दी है शिव जी के हाथ में, और शिव जी भोलेनाथ सृष्टि की कमांड दी और माता पार्वती और शिव जी कहते हैं चलो देखते हैं मृत्यु लोक में क्या चल रहा है। तो श्रावण के महीने में जब वो श्रावण के महीने में आते हैं तो उनके शीश पर भी गंगा जी है, तो इस सृष्टि का अभिषेक होता है, वर्षा होती है। सृष्टि का अभिषेक होता है तो पूरी प्रकृति खिल जाती है, प्रकृति में है ना हरापन नयापन। और हम जब मृत्यु लोक में शिव जी के दर्शन करते हैं तो सबको मन होता है शिव जी को अभिषेक प्रिय, तो मृत्यु लोक के जीव शिव जी को अभिषेक करें। तो जब सृष्टि का अभिषेक होता है तो सृष्टि खिल जाती है, और हम जब शिव जी का अभिषेक करते हैं लिंग के रूप में तो हमारी चेतना खिल जाती है, और जो खिली हुई चेतना है उसी में उत्साह है, उसी से हम उत्साह से उत्सव मनाते हैं। और जो खिली हुई चेतना है वही परम आनंद को अनुभव करती है। खिली हुई चेतना ही ऊर्ध्वगामी होती है ना। जब हमारी चेतना मूलाधार में से खिल जाती है तो चेतना ऊपर की ओर, और ये जो ऊपर उठती है यही राधा तत्व है। जब चेतना नीचे की ओर जाती है तो वो धारा बन जाती है, वो जगत के चिंतन में होती है। जब ये चेतना खिल के ऊपर उठती है तो ये राधा तत्व, और ये खिली चेतना से ही जीवन में समाधान, आनंद, भक्ति, प्रेम ये सब प्राप्त होता है जो मानव जीवन का उद्देश्य है। इस समय कमान शिव जी के हाथों में है, भोलेनाथ पृथ्वी पर आगमन करते हैं। तो हम जब प्रेम से उनको बुलाएंगे तो वो कृपा करने के लिए आते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या प्रयच्छति, कहते हैं साक्षात प्रकट होकर स्वीकार कर। तो हमने भोले भाव से बैठना, आप सबकी ओर से हम विधि विधान से ये पूजा करें और उनका आह्वान करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौर श्वेत वर्ण की और करुणा के अवतार। कितनी अपार करुणा है। जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था तो उस समय माता सती जो शिव जी की अर्धांगिनी है, उन्होंने योगाग्नि से अपना देह आहूत किया। तो नारायण के आग्रह से उनका देह लेने के लिए आए, कोई और माता सती के देह को स्पर्श नहीं कर सकता। तो दक्ष प्रजापति का सिर काट के यज्ञ को दिया। तो सती की जो माता है, माता प्रसूति, शिव जी के चरणों में गिर के प्रार्थना कर रही है, रुदन कर रही है, विलाप कर रही है कि मैं तो दोनों तरफ से लूट गई, मैंने तो पति भी खो दिया और पुत्री भी खो दी। उस यज्ञ से मुझे क्या मिला? मैंने इतने सब देवी देवताओं का यजन वंदन किया और मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ, मुझे क्यों सजा मिल गई? तो वो देह हाथ में उठाई हुई शिव जी वापिस कितनी अपार करुणा। और वो दक्ष प्रजापति के धड़ पे एक बकरे का सिर लगा के उनको जीवन दान। जो भयंकर द्वेष करते थे दक्ष प्रजापति, उनके ऊपर भी कृपा, तो उनकी कृपा, उनकी करुणा इतनी अपार है कि आज हम हृदय से प्रार्थना करें तो हम पर भी अवश्य ऐसे भक्ति से, भाव से, प्रेम से हम
उनके साथ जुड़े कृतज्ञता के भाव से, तो हम पर भी तो वो करुणामय कि हम सब मिल करके विशेष रूप से हम आपकी ओर से पूजा कर रहे हैं। तो गुरु पूजा है, इसमें सब ऋषि मुनियों का आह्वान है। रुद्र पूजा में देवी देवताओं का आह्वान है, गणेश जी का, माता पार्वती का, शिव जी का, सूर्य नारायण और विष्णु जी स्वयं नारायण, इन सब का आह्वान करेंगे। तो आँख बंद करके हम इन मंत्रों को जो है अनुभव करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं आँख बंद करके। मंत्रों की जो रिदम है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, उसको हम अपने साथ जोड़ें। तो ये 1 वर्ष तक हमारे साथ जुड़ी और बहुत प्रकार से हमारी रक्षा करेगी। पितर दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष, कहते हैं बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो जीवन, ब्रह्म हत्या के बना, उसको भी रुद्र पूजा के मंत्र जो है वो धो देते। बाकी जो पूजाएं हैं उनसे पुण्य मिलता है, पाप नहीं धोता। पाप धोने के लिए ये सबसे विशेष पूजा, इसलिए इसकी विशेष महिमा। और शिव जी तो समर्थ है, तो ये विशेषता है। हम सब आँख बंद करके पूजा में जुड़े।